बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। मैं अनवर अली राना एडवोकेट मुल्तान से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारा जो आज का मौजू है वो शुफा के बारे में है और इसमें जो केस लॉ मैं बताऊँगा वो लेटेस्ट केस लॉ है 2026 का सुप्रीम कोर्ट का। नाजरीन, इसमें बहुत सारे सवालात हमारे पास आते हैं और कई लोग इस बारे में पूछते हैं कि कई दोस्त जो हैं इस बारे में काफ़ी परेशान हैं कि शुफ़ा जो है वो आजकल वैलिड है कि नहीं है। देखें, शुफ़े का कानून जो है वो चेंज नहीं हुआ या उसे ख़त्म नहीं कर दिया गया। हाँ, उसकी जो शराइत हैं या उसकी कंडीशंस हैं तो वो थोड़ी ये है मुश्किल कर दी गई हैं कि उसको शुफ़े को साबित करना, प्रूफ करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर शुफ़ा आप प्रूफ नहीं कर सकते और उसकी जितनी भी तलबात हैं या उसकी जितने भी नुकात हैं वो अगर आप पूरे नहीं करेंगे या उसकी जितनी शराइत हैं वो पूरी नहीं करेंगे तो शुफ़ा कामयाब नहीं होगा। तो नाजरीन, ये हमारा जो आज का केसला है उसी तनाज़र में जो है हम इस शुफ़े को डिस्कस करेंगे और इसमें आज के जो केसला में है वो ये डिस्कस हुआ है कि अगर कोई शख्स तबादला की शक्ल में भी शुफ़ा से बचने के लिए अगर प्रॉपर्टी का लेन देन करता है तो उस पर जो है वो शुफ़ा वो नहीं होगा। अगर तबादला हुआ, हाँ, अगर खरीद किया किसी ने बै किया प्रॉपर्टी को, किसी एक फरीक ने फरोख्त किया और दूसरे फरीक ने उसे खरीद किया है, तो उस सूरत में जो है शुफ़ा जिसका हक बनता है, ये शुफ़े का जो कानून है, जो उसकी जो शराइत है, जो उस पर पूरा उतरता हो जिस फरीक पर, वो उस पर शुफ़ा कर सकता है, वो वैलिड है। हाँ, उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने, फिर एक ये सवाल पैदा होता है कि अक्सर लोग शुफ़ा से बचने के लिए अपनी जो रकबा है उसका बै करने की बजाय जो उसका तबादला लिखवा लेते हैं कि हमने ये तबादला किया। तो तबादले के ऊपर जो है ये इसमें क्लियरली डिस्कस हुआ है कि अगर तबादला इस नीयत से शुफ़े से बचने के लिए भी अगर तबादला लिख कर और प्रॉपर्टी का लेन देन किया गया है तो उस पर शुफ़ा नहीं होगा, वो उस कैटेगरी में नहीं आता। तो आप उसका तबादला लिखकर या किसी और तरीके से अगर प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें बै नहीं है कहीं पे और बै का जो जिक्र नहीं है या बै का सबूत नहीं है तो उस सूरत में जो है उस पर शुफ़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर जहाँ बै हुई और उसकी शराइत पे जो शख्स पूरा उतरता हुआ और उसका जिसका हक फाइक हुआ तो वह शुफ़ा उसे कर सकता है। इसी बारे में जो केस लाया है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट वो मैं बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये है 2026 SCMR सफ़ा नंबर 54। 2026 SCMR सफ़ा नंबर 54। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का केसला और हमारी आज की डिस्कशन जो कि शुफ़ा के ऊपर थी। नाजरीन, ये शुफ़ा एक बहुत पुराना जो है, हम छोटे छोटे जब होते थे हमें भी एक शुफ़े के केस मुकदमात का या शुफ़े के मामलात का पता होता था कि शुफ़ा कुछ होता है, लेकिन अब इसे जब पढ़ा है, इसे देखा है तो इसमें नाजरीन इसमें कमी बहुत सारी जो है अदालतों के अंदर आई है और इसमें शुफ़े के जो केसेस हैं वो बहुत कम हुए हैं, वरना बहुत कुछ अर्सा पहले सिर्फ शुफ़े के केसेस जो हैं वो 50% सिविल अदालतों में पेंडिंग होते थे। लोग ऐसे ही खामखा की लिटिगेशन बना के रखते थे। तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना क्लियरली केस लॉ दिया और उसकी शराइत उसकी जो है डिटरमिन की और सख्ती से उस पर अमल किया तो इस शुफ़े के मामलात में बहुत सारी कमी आई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि शुफ़े का केस जो शुफ़े का कानून है वो ख़त्म हो गया, वो मौजूद है, लेकिन उसको साबित करना जो है कदर मुश्किल हो जाता है। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और आज का केसला जो कि हमने बताई। अगली वीडियो और अगले केसला के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।